जितने भी जीव जन और जितने भी मनुष्य हैं वो सब ये चाहते हैं कि हमको सबको आनंद मिले, सबकी खोज है आनंद प्राप्त करने की। और इसी तरह से इतनी मेहनत करते हैं कि आपको आनंद मिल जाएगा। क्या कांक्षा रखते हैं कि अब मिल जाएगा, अब मिलेगा, अब मिल जाएगा, अब मिलेगा। और आनंद यहाँ पे है, सुख और आनंद और शांति चाहते हैं तो यहाँ तो है। जो चीज इस संसार में नहीं है वो आपको कैसे मिल जाएगी। तो मनुष्य शरीर अनमोल है। एक किराए का मकान है, थोड़े दिन के लिए उसने दिया और जैसे ही पूरा होगा मकान अपना लेगा, आपको निकाल बाहर कर देगा। ये सब सामान सब पड़ा रहेगा, कोई भी आपके साथ जाने वाला नहीं है। और आपको आनंद मिला नहीं, सुख मिला नहीं, शांति मिला नहीं। कुछ और ढूंढ रहे हो कि हमको बच्चों से मिल जाए, हमको धन से मिल जाए, हमको खाने से मिले, हमको देखने से मिल जाए, हमको सुनने से मिल जाए, सब आनंद की खोज में। और आनंद इधर रखा हुआ, ये दोनों आंखों के ऊपर, ये आनंद का कुआं है, स्रोत है। यहाँ मुड़ के आओगे तो आनंद मिलेगा, ये क्षणिक है। और इधर आओगे तो आपको अस्थायी मिलेगा। तो इधर किसी को मालूम है नहीं, कोई जानता है मनुष्य मंदिर में कोई मालिक के, उस प्रभु के पाने का, यानी खुदा के पास पहुंचने का कोई रास्ता है, वो किसी को मालूम। जब तक वो महात्मा नहीं मिलेगी तब तक ये रास्ता मिल नहीं सकता, किसी को नहीं मिलेगा। या वो देसी हो चाहे बाहर के कोई भी, चाहे पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ हो, लेकिन ये है कि रास्ता तो तुम्हारे पास ही सकता है। तुम्हारे पास आंख है, दो आंखें बाहर, दो कान बाहर और दो नाक के सुराख बाहर, और एक आंख अंदर, एक कान अंदर और एक नाक है। ये आपके पास में पहले से, जब से आप मालिक के यहाँ से आए हो तब से ये सब चीजें आपके पास है। लेकिन यहाँ आकर के पर्दे में आ गए तो आपकी आंख बंद हो गई, कान बंद हो गए, नाक बंद हो गई, और आप यहाँ ढूंढते हो कि हमको यहाँ अच्छी चीज देखने को, अच्छी चीज सुनने को, अच्छी चीज सुनने को मिल जाए। तो इस जगत में तो है नहीं, ये तो पर्दा है, ये खोल है बाहर का। जब समय पूरा होगा तो ये जीवात्मा से निकाल दी जाएगी, और जब निकाल दी जाएगी तो ये खोल पड़ा रहेगा। ये छाया है, ये जो देखते हो ये उसकी छाया है। अब इसके लिए रोते हैं लोग, अफसोस करते हैं, चिंता करते हैं कि हमारा मित्र था, हमारा दोस्त था, हमारा संबंधी था, बच्चा था, पति थी, पत्नी थी, अब उसके लिए होते। लेकिन ये छाया फिर आपको मिलेगी नहीं। तो मनुष्य रूपी मंदिर में जीवात्मा बैठी है और आंखों के ऊपर, दोनों आंखों के मध्य में और दरवाजे में बैठी है। इस शरीर में कहीं नहीं, इसके ऊपर बैठी हुई है, लेकिन उसका प्रकाश सारे शरीर में संचार करता है। तो शरीर चलता फिरता, बोलता, देखता, और जब उसका प्रस्ताव का सिमटा होता है तो ये हाथ पैर जवाब दे जाते हैं। ये चलते नहीं है, ये हाथ हिलेंगे नहीं, ये सब चीजें जवाब देती जाएंगी आपके पास। तो जब तक उसका संचार है तब तक, जब समय पूरा होता है तो खिंचाव हो जाता है, तो सिमटा हो जाए तो सूरत ऊपर चली जाती, शरीर खोल है पड़ा रहता है। तो आप किस लिए आए थे? मालिक को प्राप्त करने के लिए। तो क्यों भूल गए कि बहुत दिन हो गए, आपको इसमें लगा दिया कि अच्छा ये बुरा है, ये पाप है, ये पुण्य है। इसमें आप करने लगे काम, इसमें आप गंदे हो गए। जब गंदगी जमा हो गई तो हृदय में ये सब गंदगी जमा हो गई तो जीवात्मा बंद हो गई। अब अंधेरा दिखाई देता है, अंधकार। आंख बंद करो तो बिल्कुल अंधकार है, लेकिन ये सफाई हो जाए तो अंदर की आंख बरोबर खुल जाएगी। उसी को तीसरी आंख कहते हैं, उसी को शिवलित कहते हैं, उसी को दिव्य दृष्टि कहते हैं, उसी को थर्ड आई कहते हैं। नेत्र तुम्हारे पास है तो दो आंखें शरीर की, एक आंख जीवात्मा की, तो अब उसका पता नहीं है। अब महात्मा मिले तो उसकी जानकारी आपको दें
और ये कहेंगे भाई ऐसा करो, ये मन बुद्धि चित्त को इसकी सफाई करो। यहाँ बैठे हुए हृदय है, ये दिल है, ये सूरत का हार्ट है जहाँ बैठी हुई, तो इसकी सफाई कर लो तो प्रकाश हो जाएगा, रोशनी हो जाएगी, उजाला हो जाएगा। जब उजाला होगा, लाइट होगी, तो उसमें आपको दिखाई देगा, तब आपको आनंद मिलेगा। और ऊपर से आ रहा सब आवाज आ रही, नाम आ रहा, जब नाम सुनोगे तो अमृत पीने को मिलेगा। वो तो अमृत तो सबसे मीठा है, इतनी तो कोई चीज मीठी है नहीं। कुछ भी खाओ या कुछ भी देखो, इतना मीठा नहीं है इतना कि अमृत मीठा। और ऊपर जाओगे तो अमृत ही अमृत, क्योंकि जीवात्माएं तो अमृत पीती हैं तो अमर हो जाती है, जन्म मरण से उनका छुटकारा हो जाता है। तो एक किराए का मकान प्रभु को पाने के लिए आपको दिया गया, कि इसी में दरवाजा है, ये मनुष्य मंदिर है, ये जिस्मानी मस्जिद है, ये उसकी बाडी है, अरे उसका चर्च है, तो आप इसमें तो उसका दीदार दर्शन उसका करते नहीं हो, और इधर बाहर जाते हो, किसी मंदिर में जाओगे, किसी मस्जिद में, और किसी आप चर्च में जाओगे, कहोगे यहाँ ईसा मसीह रहते थे, हाँ इसमें खुदा बैठे थे, इसमें भगवान, अरे ये उसने बनाया, इसी में वो बैठा हुआ, इधर दरवाजा खोलो तो आप उसका दर्शन करो, तब दर्शन होगा। आंख नहीं जब तक खुलती है तब तक दर्शन नहीं। तो सब महात्माओं ने असल में चीजें हैं कि महापुरुषों की वाणियां हम लोग नहीं समझ पाते, जो भारतवर्ष में रहते हैं। बाहर के लोग तो जानते ही नहीं साधना को, उनको ये पता ही नहीं कि साधन किसको कहते हैं। ऊपर भी कोई लोग हैं तो ये तो मतलब मृत लोग है, इसके ऊपर में स्वर्ग में कोई वो बहिष्ठ है। आप ऊपर जाओगे तो ऊपर तो बहुत अच्छी रचना है, उसके ऊपर जाओ तो और सुंदर रचना। तो वहां जन्म मरण इस तरह का तो होता नहीं, जैसे अभी मर गए, जलाए गए, आपको बीमारी हो गई, रोग हो गया, आप रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, कपड़े पहन रहे हो, खेती कर रहे हो, दुकान, ये तो वहां काम है नहीं, वो तो लोग है, दिव्य लोग। तो उनमें जाओ तो मतलब ये क्या आराम मिले आपको। लेकिन मृतलोक में तो कोई आराम नहीं, यहाँ रहते हो क्या आराम, कुछ आराम नहीं। क्या ढूंढ रहे हो यहाँ, सब जगह चारों तरफ घूमते हो तो क्या ढूंढते हो, अच्छी चीज मिल जाए, अच्छी उसके देखने से आनंद मिल जाएगा। असली चीज छुपी हुई है आनंद की, देखो या आप खाओ, या आप सुनो, या आप रखो उसको, लेकिन सब में से आनंद ढूंढते हो कि आनंद मिले यार, आनंद यहाँ है नहीं। इसलिए आप अंत में जब शरीर ये पुराना हो जाता है, उम्र जब ढल जाती है, तो फिर आदमी निराश हो जाता है कि हमने तो बहुत कुछ खोजा, हमको तो कुछ मिला नहीं और हमको आनंद मिला नहीं, तो हमारा तो जीवन व्यर्थ चला। फिर आप कुछ नहीं कर सकते। जवानी में तो सब कुछ कर सकते, लेकिन जब वृद्धाई अवस्था आएगी, बुढ़ापा, ओल्ड एज होगी, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये हाथ पैर सब आपके चल जाएंगे। साधन भजन जो है वो जवानी में होता है, जिन लोगों ने भी किया वो जवानी में किया। वृद्धाई में तो कृपा के ऊपर पार हुए, दया से पार हो गए, उनकी मेहर हो गई तो पार हो गए। लेकिन वैसे ज्यादातर तादाद में सभी महात्माओं ने अपने जीवन में जवानी में साधन किया और जवानी में उसको प्राप्त किया। वो कहने का ही मतलब मेरा सुनो अच्छी तरह से आप गुरु कायगम रूप में देखा, सत्य गुरु सत्य नाम सम पे। कहते हैं भाई, हमने सेवक जो साधना करता है वो प्रेमी कहता है कि हमने गुरु का जो अगम रूप है, यानी दिव्य रूप, उसको मैंने अपनी दिव्य आंख से देखा, ज्ञान चक्षु से, तीसरी आंख से हमने देखा। और सूरत वालों शरीर में जो साधन करती है, कहते हैं भाई हमने गुरु का रूप अगम देखा, ऐसा रूप यहाँ नहीं है, ये तो मानव रूप है, वहां तो कोई शरीर तो है नहीं वहां, तो ये मैंने दिव्य रूप है मैंने देखा उसको। अब वो कहती है कि मैंने देखा, वो कहते किसने दिखाया, कह रहे तो गुरु गुरु की कृपा हो गई, गुरु ने दिखाया। वैसे तो मैं देख नहीं सकती थी, लेकिन उनकी दया और मेहर हो गई, तो उन्होंने मुझको वो अपना अगम रूप दिखाया।
जिसके लिए वो यहाँ आते हैं, वो दिखाया उसको। बोलो। बल सतगुरु अब काल पछाड़ा, कर्म काट सतगुरु पद। अब वो सूरत कहती है कि भाई मुझको किसका बल मिला, सतगुरु। तो कुछ भी पाप पुण्य थे हमारे पाप में जो जमा थे, उनको हमने धो डाला। किसमें धोया? नाम की धार में, शब्द की धार में धोया। जब अनहद वाणी सुनने लगे तो सफाई होती है तन की, मन की, बुद्धि की और चित्त की, अंतःकरण की सफाई होती है। उसी अनहद ध्वनि को सुनकर के तुरंत की सफाई होती है। उसी अनहद सुनकर के पूरा का पूरा हृदय आपका निर्मल पवित्र हो जाता, स्वच्छ हो जाता। कहते हैं भाई मैंने कर्मों को कैसे धोया? गुरु के बल से, गुरु की कृपा से। क्यों? कि उन्होंने नाम के साथ जोड़ दिया, शब्द के साथ में जोड़ दिया सूरत को, तो मैंने साफ धो डाला। अब वो तो मोया है, ये गंदगी पर साबुन कपड़े पर लगा दो तो सब मैल कट करके और पानी में डालो तो धुल जाए। ऐसे तो कह रहे मैंने मोया लगाया इनका नाम का, किसके बल से? गुरु के बल से। उन्होंने नाम भेज दिया और सूरत को नाम से जोड़ा। और धोया कैसे जाएगा? और जो अमृत आ रहा नाम में, उससे कहते हैं सब कर्मों को धो डाला, स्वच्छ और साफ। आप जब साफ हो जाएगी तब उसको हृदय में गुरु का आगम रूप देखने को मिलेगा। कौन सा? जो सतगुरु सतलोक में विराजमान है, उनका वो यहाँ दिखेगी रूप, कि कैसा रूप है उनका आदमी, वो देखने को मिलता है। जब तक आंख नहीं खुलेगी तब तक वो आगम रूप देखने को नहीं मिलेगा। बोलो। सहस कमल का सुधारा, ज्योति रूप का दीपक। कहते हैं भाई सैदल कमल। जब अनहद वाणी आने लगी और हमने उस आवाज को, घंटा और शंख की आवाज पकड़ा, तो वहां गई तो कहते हैं कि मैंने संभाला कि इसकी आरती किस तरह से होगी। उस ज्योतिष स्वरूप की, नाम तो उनका निरंजन है, स्थान उनका सैदल कमल और रूप उनका ज्योतिष, आवाज उनकी घंटा शंख। तो कहते हैं कि तभी तो उसको देखने को और आरती करने को उसको समय मिलेगा। लेकिन उसी निरंजन भगवान के रूप में वो वहां पर उनका चिन्ह है, गुरु वहां भी बैठे हुए हैं, उसी जगह पर वहां बैठे उनका भी दर्शन होता है। क्योंकि उसके बगैर तो टिक नहीं सकते, वहां टिकाव नहीं होगा सैदल कमल से, वो रहना उनका जरूरी है। इस नाम के द्वारा उतरे हैं, वही धार नीचे उतर करके आई और आंखों के सामने ठहरी हुई है। तो ये तो ऊपर है, धार तो नीचे रहेगी। जब तक ये सोते रहेगी पशु पंछी में, कीड़े मकोड़े में, आदमियों में, तब तो वो धार बराबर टिकी रहेगी, उसका सिमटाव नहीं होगा। और उसी पर ये टिके हुए सबके सब। तो कहते हैं वहां गुरु का रूप है, उस ज्योतिष स्वरूप में गुरु का रूप है। उनका अलग रूप है और उनका अलग है। कहते हैं मैंने आवाज को सुना और कहते हैं कि मैंने फिर आरती करने का साफ सामान तैयार किया। तैयार और कहते हैं ज्योत प्यारी। अब वहां 24 घंटे अखंड आरती और कीर्तन होता रहता है, एक क्षण भी बंद नहीं होता। और जब ये हृदय साफ हो जाए तो 24 घंटे सुनिए आप, यहीं बैठ करके आप इसी जगह सुनते रहिए। और जब चाहे तब देखिए, जब चाहे सुनिए आप, जब चाहे उसको पास में जाइए। 24 घंटे लगातार, सो रहे हो तब भी, जाग रहे हो जब भी, आवाज जब प्रकट हो जाती है और शुद्धि सफाई हो जाती, तुरंत कर्मों को धो डालती है। जो काल का दिया हुआ ये सब सामान और विधान है, उस भार को नहीं आप अपने ऊपर रखोगे, साफ कर दोगे तो हृदय बिल्कुल निर्मल हो जाएगा। तो कहते हैं ज्योत समान, ज्योत का दृष्टि से दर्शन दिया और संभाल के देखा, यानी बहुत गौर से उसको देखा। बोलो। दोनों घंटा और शंख बजाई, बंकलाल ने। अब वो कहते हैं कि घंटा और शंख ये जो धुन हो रही थी इन सब धुनों के साथ, उसको छाट लिया और उसको पकड़ के चढ़ी। तो घंटे की आवाज में खींचने की, जैसे चुंबक में
कशिश होती है कि लोहे को यानी मतलब खींचता है, ऐसे उस सूरत को वो शब्द खींचता है। जब सफाई हो जाए तो खींच के अपने मिलाता है, ऊपर ले लेता है, उसको खींच लेता है। कहते हैं कि घंटे की आवाज और जब सुन करके और जब सैदल कमल में पहुंची तो शंख की आवाज आ रही, तो ज्योति का दर्शन हुआ। तो 3 लोक के मालिक हैं, मुसलमान इन्हीं को खुदा कहते हैं, अपने हिंदू इनको ईश्वर कहते हैं, और ईसाइयों की किताब में यही घाट है। वैसे घाट का दर्शन इनमें से कोई कर नहीं सकता, अब वो तो बहुत दूर रह गया, दूर हो गया, अब नहीं होगा, वो उस रास्ता छूट गया। रास्ते पर जब जाओगे तब तो होगा, तो महात्मा मिलेंगे उनके पास जाना पड़ेगा, और महात्मा मिलेंगे तभी काम होगा, उसके पहले हो नहीं सकता। तो घंटे और सही इन दोनों की आवाज को पकड़ के जब दर्शन हुआ 3 लोग के मालिक का, और तुरंत ऊपर चली गई, ऊपर खिंचाव हो गया। बोलो। दृष्टि समारत मन हुलसाना, गगन मंडल धुन गरज पिता। कहते हैं कि भाई दृष्टि को बहुत एकाग्र किया, एक जगह दृष्टि टिक गई, यानी ऐसे नहीं हिलती है दृष्टि इस तरह, और ऐसे सामने टिक गई, एकाग्र हो गई, क्या दृष्टि को संभाला, एक जगह दृष्टि को टिका दिया और ऊपर की तरफ में चढ़ी। तो दोनों काम करती है, प्रकाश भी देखती है, रचना भी देखती है, और ऊपर से जो गरज बढ़ी है, ऊपर से जो स्थान से गरज आ रही, वो मंडल गरज रहा, बड़ा घोरम घोर गर्जन हो रही है। इतनी ऐसी गर्जन यहाँ तो कुछ है नहीं, बहुत गर्जन हो गई वहां से। तो कहते हैं उसको सुना, तो उस गर्जन को सुनकर के मन बहुत प्रसन्न होता है, बहुत खुश होता है। जब वो आवाज आती है तो आवाज तो उनकी सैदल कमल में आने लगता है, गर्जन की आवाज, और इसका स्थान सैदल कमल में, वही इसका भंडार है। तो भंडार के जब लय होने के पहले ये गर्जन को सुनता है, और जब उसमें पहुंच गया भंडार में बहुत खुश होता है, उस आवाज को सुनकर के आती परेशान। और जब सूरत ऊपर से लौटेगी तो उसी भंडार से फिर इसमें मिल जाएगा कि वो इसी में से अभी नहीं रुकेगा, जाएगा आएगा, जैसे सूरत ऊपर जाएगा नीचे आएंगे, ऐसे ही मन इसी तरह से अपने भंडार से बुद्धि, इसी तरह से चित्त, इसी तरह से अहंकार, सब उसमें जाएंगे और अपने में आ जाएंगे लौट कर। जब सूरत लौटेगी तो फौरन इसके साथ में लग जाए। तो कहते हैं मन बहुत प्रसन्न हुआ, उस आवाज को सुनकर गदगद हो गया, ऐसी आवाज हमको सुनने को पाए, क्योंकि सारा मंडल गरजता है, ब्रह्मांड ही पूरा गरज रहा। बोलो। देखी रूप सूरज पर काता, मिटाया अंधेरा जल। कहते भाई उनका हमने रूप देखा, तो रूप कैसा है, क्या सूरज रूप है, यानी सूरज का रूप कैसे होता है, लाल। जब सुबह सुबह देखो आप, तो आप देखोगे कि लाल, तो ये तो कुछ लाल नहीं, इतनी लाली तो सूरज की बदल जाएगी, लेकिन वो लाल ही रहता है। कहते हैं कि मैंने जब देखा उस प्रकाश को, लाल सूर्य के प्रकाश को और लाल सूरज को, तो अंधेरा खत्म। अब ये अंधेरा इधर 3 लोग का नहीं है, ये सूरज 3 लोग से ऊपर हो गई, क्योंकि 3 लोग का उच्चम लोग और स्वर्ग वैकुंठ और मृत्यु लोक, ये 3 लोगों में आता है। तो सैदल कमल कहते यहाँ के 3 लोगों के मालिक, सैदल कमल में निर्जन भगवान और ऊपर विक्रम बैठे हुए। तो कहते हैं कि मैंने उसको देखा अपनी आंख से, उस रूप को, तो कहते हैं लाल है, लाल। तो कहते हैं अंधेरा चला गया, अब अंधेरा नहीं, और पूरा मंडल गरज रहा है, पूरा का पूरा, इतनी मधुर, इतनी मीठी, इतनी आनंद है, ऐसे चुभने वाली, चिपकने वाली आवाज, इतना प्रफुल्लित करने वाली उसकी आवाज है, इतना जोर से गरजता है। और उसी में से मृदंग बज रहा, मृदंग हर वक्त बजता है। ऐसा मृदंग वहाना के यहाँ तो ऐसा मृदंग कोई बजाना जानता नहीं, मजा है नहीं बजा, न ऐसे बादल गरजते। अब वो सूरत देख रही है कि मैंने गुरु का अगर रूप मैंने देखा, तो यही चर कमलों में यह देख लेती है कि शीशा जो दर्पण है उसमें, उसी को आत्म दर्शन कहते हैं।
लोगों ने पहले योगियों ने आत्म दर्शन कहा और संत उसको चरण कमल कहते। तो दर्पण है, उसमें देखते हैं ऐसे तो नीचे का सब दिखाई देता है नीचे उस शीशे में, और अपना वास्तविक चेहरा सूरत का है वो उसी दर्पण में दिखाई देता है। तब पता चलता है कि गुरु का किस प्रकार का काम होता है। तो कहते हैं अरे भाई मैंने दरवाजे पे देखा, आँख खुली, प्रकाश हुआ, उजाला, दृष्टि खुली तो मैंने उसको देखा। अब चल रही है आगे, अब चलेगी आगे की तरफ, तो बढ़ रही है। तो जब त्रिकुटी में निकट में पहुंची तो घर समझा। कहते हैं जब हमने दर्शन किया उनका तो लाल सूर्य है और नाम उनका ओम है, आवाज उनकी बादलों की तरह ओम है। रहने का स्थान त्रिकुटी, यह है ओम का पद, इसी को ब्रह्म कहते हैं। नीचे ये निरंजन का स्थान है, सहजल का पद, इनको ईश्वर कहते हैं, इनको खुदा कहते हैं काट के। वह उनकी भाषा में है, वैसे ईश्वर कहते हैं। नाम इनका निरंजन है, ज्योतिष स्वरूप है। आपके सब पुस्तकों में आया हुआ, जो नीचे की पुस्तकें हैं जिसमें है उसमें जिक्र दिया है, लेकिन उस ज्योति का जिक्र नहीं दिया। जो नीचे 4 ज्योति और है उसका जिक्र दिया हुआ, उनका जिक्र नहीं आया वेदों में। उन्होंने कहा हमने नहीं देखा, जिन्होंने वेद लिखे उन्होंने कहा हमने उसको नहीं देखा, जो हमारा पिता है हमने नहीं देखा। माता को तो देखा, क्या माता शक्ति को, लेकिन उनको नहीं देखा। नीचे 4 ज्योति और है उनका दर्शन किया, तो उसका तो इशारा किया, लेकिन जो सहजल कमल में उसका इशारा नहीं किया। और सूरत जो संतों के जरिए से, वसीले से, उनके मतलब यह कि दया से, उनकी अनुमति से मार्ग से जाती है तो इनका दर्शन करती है, साफ देखती है। बहुत बड़ा सहजल कमल है, कहने को तो छोटा मालूम होता है। अब आपको उसका अनुमान क्या कराए, सूरज इधर से निकलता इधर डूबता है, इसके लाख हिस्से कर दिए जाए तो उससे भी बड़ा उनका शरीर है, इससे भी बड़ा ये शरीर, यानी इतना बड़ा उनका शरीर। वो सहजल कमल में बैठे हुए, उनकी क्या तारीफ की जाए। तारीफ करने की कोई चीज हो तो तारीफ की जाए, अब इशारा किया जाता है। तो अब ये कोई आदमी सोच भी नहीं सकता कि भाई उनका इतना शरीर जिसमें इतना बड़ा उनका जिस्म, तो इतनी ऊंची मंजिल पे बैठे तो उनके सामने तो ये कुछ भी नहीं। उसी बूंद का, यानी उसी बूंद की कण का ये सब पसारा, ये जो कुछ भी है देख रहे हैं, उसी बूंद की कण का पसारा है ये। वो तो बहुत बड़ा, उसका देश तो बहुत बड़ा। बोलो पाया तम पद अब भारी रंकार। अब जब उनका वहां पर त्रिकुटी में ओम का ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ, उनका तो पूरा उन्होंने बताया कि लाल रूप है उनका, लाल सूर्य है उनका, तो सब बताया। कहते हैं ऊपर में है गुरपद, उसको कहते हैं आत्म तट, गुरपद, वो गुरपद है। कहते हैं जब उसको हमने देखा उसको तो फिर वहां से ऊपर से आवाज आ गई, रंकार पुरुष की आवाज आ गई। रामायण में ये सब लिखा, लेकिन किसी रामायण वाले से पूछा जाए जो पढ़ता सुनाता है कि तुम बताओ ये, तो वो नहीं, वो नहीं समझ, क्योंकि ये तो संतों की वाणी है। रामायण जो लिखी है ऊपर का लिखा, ये संतों की वाणी है, उनकी वाणी पढ़ने लिखने वाले अपना मनोरंजन के लिए सबको यहाँ सुना दे, लेकिन वो बता नहीं सकते ये कहाँ पर, उनको नहीं मालूम। तो निरंकार वो कहते हैं सो मसो इति अखंडा जीव सुखासु परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुस्त प्रकाशा तब भूल ब्रह्म नाशा। कहते वो उन्होंने भंवर गुफा का उसी रामायण में जिक्र किया, लेकिन वो मतलब ये लोग नहीं जानते। और ये 10वें द्वार का जिक्र है रण का। तो कहते हैं कि जब गुरपत का दर्शन हुआ तो आवाज आ रही ऊपर की, अब उसको पकड़ लेगी और पकड़ के जब चलेगी उस मैदान में, तो श्वेत ही श्वेत मैदान है, वहां उससे कोई लाल नहीं है, कोई मिलोरी नहीं, आकाश की नीली पीली स्वर्ग सफेद है, कोई मिलोरी वहां पर नहीं, न स्वर्ग वैकुंठ की न मतलब, श्वेत ही श्वेत है, पूरी रचना श्वेत सफेद है। अब वो शब्द को सुन करके और कितना मस्त मगन
सूरत होती है और अपने रूप को धारण करती है, जो सूरत का वास्तविक रूप, सूरत जिस रूप में उसको धारण कर लेती है। यही से उसका अवतार हुआ नीचे, क्योंकि नीचे ब्रह्म है, ऊपर में पार में, तो सूरत का यही से अवतार हो गया नीचे। जब यहाँ से उतरी है तो अलग कर दी गई, तभी तो इसके ऊपर झिल्ली डाल दी। झिल्ली कहते हैं बारीक पर्दा, उसके ऊपर में डाल दिया तो सुरतों को ये तो एहसास नहीं हुआ, उनको कोई देखने में, कोई सुनने में या सुनने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पर्दा डाल दिया उन्होंने, और वही एक शब्द स्पर्श रूप रसगन, तो इसका पर्दा पड़ गया। अब इसको, इसका वो अनुभव करने लगे और शब्द रूप छूट गया उसका, जो शब्द था उसका, जो शब्द रूप थी, वो तो सूरत का छूट गया। इस जानकारी में आई शब्द इसका स्वरूप रस, इसका बोध, इसका ध्यान है, नीचे आए तो कपड़ा डाल दिया। तो हम कहते हैं कि भाई ऊपर में गुरपद पाने पर, आत्म पद पाने पर उधर से रंगकार तो आ रहे हैं। बोलो। चंद्र चांदनी चौक निहारा, श्वेत श्वेत पद श्याम निकार। कहते हैं श्याम अब सब निकाल दिया, कहते हैं चांदनी, बिल्कुल ऐसे इतनी चांदनी है जैसे कि क्या उसका कोई वर्णन करेगा, और सफेद सफेद है। वहां कोई कहे कि भाई कोई श्याम होगा, काला पीला कोई सुर, कोई लाल होगा, तब रचना ही सफेद है। बाहर में उनकी पूरी रचना सफेद ही सफेद है, श्वेत श्वेत है रचना। अब सूरत मतलब ये शब्द को पकड़ के जाती है, तो जैसे ये चलेगी तो कहते हैं हम तो उसको देख रहे हैं, उस चांद चौकनी को, चांद को, उनका चांद का ही रूप है, शीतल रूप है, ठंडा गर्म रूप है, ठंडा गंभीर प्रकाश है, छटका नहीं है। इनका तो सबका छटका है, चिलमिला प्रकाश है, और उसका बना हुआ गंभीर है। उसमें मतलब यह आंखें तिलमिलाती नहीं है, इनके प्रकाश में तो तिलमिला जाती, उनके प्रकाश में नहीं तिलमिलाती, गंभीर स्थिर और श्वेत है, सफेद। कहते हैं हमने उसको निहारे, निहारने कहते हैं देखा सुंदर। तो जब चलेगी आगे की तरफ में तो वही मतलब ना कहीं पर तो मानसरोवर, मानसरोवर बहुत, झील कहो, तालाब कहो, बहुत बड़ा, उसमें सुरते सब नहाती है जाने वाले, वहां जो रहती है वो भी स्नान करती है। अब ये जाएगी नहाएगी तब उनका रूप पकड़ेगी, जो और सुरते रहती है हंस रूप में, तो फिर वो हंस रूप हो जाएगी नहाने के बाद में। जब तक उस तालाब में नहाएगी नहीं तब तक उनका रूप नहीं निकलेगा सफेद श्वेत। जैसा वहां की सुरतों का रूप वैसा ही इस सूरत का जो यहाँ बैठी है उसका भी निकल जाएगा उसी तरह का सफेद रूप हो जाए। तब इसमें कितना प्रकाश होता है, ब्रह्म से ज्यादा सूरत का प्रकाश और ईश्वर से ज्यादा सूरत का प्रकाश, इतना प्रकाश उसमें होता है। इसलिए तो इनकी शक्ति बढ़ जाती है, विशाल हो जाती है सूरतों की। तभी तो साधकों ने बयान किया कि इस शक्ति के सामने कोई टिक नहीं सकता। तभी तो महापुरुषों को इतना वर्णन किया है कि इनको कोई पहचान नहीं सकता, कोई जान नहीं सकता कि क्या है। जो जानेगा वही पहचानेगा, वही समझेगा, और बाकी लोग इसको नहीं समझ सकते। इतना प्रकाश है। अब यही सूरतें उठ करके वहां पहुंच जाए तो इनमें भी वही प्रकाश हो जाता। अब वहां से उतर के आई है तो हम उतरती चली आई, प्रकाश कम होता है, सूरतों का प्रकाश कम हो गया क्योंकि धार छूट गई। शब्द की जब धार छूट गई तो प्रकाश कम हो गया, नीचे आ गई तो वह धार से अलग हो गई, तो इनका प्रकाश छोटा सा थोड़ा सा रह गया, वो भी पर्दों में मिल गया तो क्षीण हो गया। अब ये निवल हो गई। अब अगर ये धुलाई हो जाए तो इनको ताकत मिल जाए, साफ हो जाएंगे तो शब्द को जल्दी से ये पकड़ेंगे तो शब्द के धार के साथ फौरन ताकत आएगी, शक्ति आएगी, और रुक नहीं सकती। तभी ये मन पर छा जाते, फिर मन बुद्धि चित्त कुछ कर नहीं पाते। जब इसका अधिकार हो जाएगा तो मन बुद्धि चित्त इसके बद में रहेंगे, और जब ये कमजोर है तो मन और बुद्धि और चित्त को घसीटे फिरते। तो वहां जब गई तो स्नान किया, दर्शन तो दूर से हुआ, चांदनी चौक का दर्शन तो पहले हुआ, और जैसे ही प्रवेश हुई तो नाके पर तो फौरन मानसरोवर स्नान किया। तब फिर बोलो।
एकट कसुरति लगी वही द्वारे, हंस जूठ बहु लगे पिया। कहते हैं एक टक होकर के दृष्टि देखते हो दरवाजे पर, और जूत के जूत, झुंड के झुंड, बेशुमार। तुम वहां अगर लाखों वर्षों तक, करोड़ों वर्षों तक उनको गिनते रहो तो नहीं गिन सकते। इतने जूत, इतने झुंड है। जूत कहते हैं झुंड के झुंड। तो एक टक होकर के उनके उस रूप को निहारती है, देखती कि उनमें कला छटा, उनमें कौशलता किस तरह की रचना करने की समय। तो अचंभित रहते हैं। अच्छा, क्योंकि वो तो बहुत दिनों के बाद जा रही, उधर से आई है जब से, तब से तो उधर गई नहीं। तो गुरु ने ऐसी कृपा और दया की कि घाट पर बैठा करके और धीरे धीरे उसको निकाल के ले गए। सब जगह से लिए जा रहे हैं। अब उसको काल का क्या डर है? जब अपना रूप धारण कर लिया तो काल की हद से परे निकल गए। अब ये भव सागर का पुल पार हो गई, अब इस पे नहीं आ सकते। जन्म मरण में इसमें नहीं आएंगे। बोले सतगुरु पूरे लीलाधारी, आरत कर मन विवसावा। कहते हैं भाई वो सदगुरु है वहां पूरे, तो वो कहते हैं कि पूरे रूप उनका टंकता दिखाई, क्योंकि वो पिया पद है। ये गुरुपद है तो गुटी में, वहां पिया पद 10वें द्वार में, और सदगुरु पद है सच, सच्चा जो वास्तविक उनका विस्तार का जो रूप है वो तो सतलोक में देखने को मिलता है। लेकिन यह है कि उनका जो रूप है छोटा सा, जिसके द्वारा देख करके आगे चले गए, वो पिया पद में है। और अपने आप की देख के अब बल लेकर अब इस स्थान पर रचना में तुरंत आगे चले पीछे, तो गुरु महाराज अगर न चले, आने जाने वाले, तो ये जा नहीं सकते, यही रुके रहेंगे, आगे नहीं जाए। इतना मतलब ये महा आनंद स्थान है, उसी में फंस जाएंगे, नहीं जा सकते। वो जब मिल जाते हैं कि उसका उनसे प्रेम किया यहाँ, तो जब प्रेमी मिल जाएगा तो आगे चले जाएंगे। हमारे साथी तो ये है जो हमको यहाँ तक ले आए, चलो आगे चलेंगे। अच्छा, उनका रूप और तेज है, उनका प्रकाश और रूप और मतलब ये और भी तेज, तो फिर सूरत उसी को देखने लगती है। ये रूप उसके सामने वहां का फीका हो जाता, तो आगे चल देती, तब छोड़ती है। जब तक रूप का दर्शन गुरु का नहीं करेगी तो आगे उसको छोड़ नहीं सकती। अब वो कहते हैं कि हमने उनको देखा, हुआ उसको भी देखा 10वें द्वार में पारबन को, उसका भी दर्शन किया, उसकी आवाज को सुना, वहां मानसरोवर में स्नान किया, जूथों में मिल गई, वहां के अद्भुत रूपों को देखा और खुश उस रूप की हो गई। ऐसी चढ़ाई होती है। तो धीरे 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 होते चढ़ती। अब इसमें लोग बैठे हैं और भी सत्संगी है, तो सबकी साधना एक थोड़ी हो जाती। कुछ चल रहे हैं, कुछ आगे बढ़ रहे हैं, कुछ और बढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे बढ़ रहे हैं, सबका अलग अलग। तो कहोगे एक ही साथ बैठ गए ऐसे चले जाएंगे, ऐसे नहीं, अलग अलग। कुछ कोई देख रहा, कोई कोई चीज सुन रहा, कोई बढ़ रहा, समझ गए। और फिर यह है किसी को कहोगे दरवाजे पर बैठ करके तुम भजन करो, ध्यान करो, तो कोई नीचे उतरा, नीचे भाग गया कि हम हमसे नहीं बैठा जाए, तो सब तरह के लोग हैं। लेकिन धीरे धीरे लगे रहोगे, लगे रहोगे, लगे रहोगे, और बात वचन पकड़ते रहोगे, और उसका ध्यान और उस अमल जब करते रहोगे तो दरवाजे बैठ जाए, तो दरवाजे पर कोई काम नहीं लगता। अब इस तरह से सुनते जाती है। तो इनको बैठा लिया, अब वो चिल्ला रही कि गुरु की क्या कृपा हुई, वो दया हो गई कि उन्हीं की दया से सब देखने को मिल रहा। और जब ये पहुंच जाएगी आगे, ये वहां काल पद में पहुंचेगी, वहां फिर सतलोक में पहुंचेगी, सब वर्णन करेगी कि मैंने ये देखा, ये देखा। किसने दिखाया? गुरु ने दिखाया। गुरु की बात। कोई आदमी पूछे भाई आप कितने रात तक बताया, तो हम तो सीधा ही कहेंगे कोई हमको किसी मूर्त ने छोड़ी, वो गुरु मनुष्य शरीर में मिले, उन्होंने बताया रात में, उन्होंने कहा कि ऐसा करो इस तरह से, तो उसको किया गया। अब जो भी अपने बल से, अपनी बुद्धि से, या जो भी भाव से हो सकता है उसको किया, पूरा तो नहीं कर सकते, पूरा तो नहीं, मतलब अब उनके सामने पूरा क्या करेंगे, वो तो जब दया करेंगे तभी कुछ होगा। और तब भी है साधक अपने को ये कहता है मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो मतलब ये सबसे छोटा
और अधीन उनके, और वही सर्वशक्तिमान है दयावान, वही ये है। इस तरह से ये सुनते महापुरुषों के उस दया मत को लेकर, रास्ते को लेकर के, और दया की भीख मांग के चढ़ जाते, उनके साथ चढ़ती जाती है, बढ़ाती है। वो तो कहीं भी साधना करे, मान लो कोई अमेरिका में रहता है, कोई चीन जापान में रहता है, कोई कहीं किसी प्रांत में रहता है, तो वहां उनके जाने के लिए क्या, वो कुछ नहीं है, वो तो ऊपर में बिल्कुल सामने एकदम से ये ऐसा इतना सा दिखाए, ये सारा संसार इतना सा दिखाई ऊपर, वहां कहा जाना, ये तो तुम्हारी ये बुद्धि है, और ये आगे वहां जाना है, उनको वहां कहा से जाना, वो तो वहीं से सब देखते हैं ऐसे। तो दया तो मिलेगी, कौन कर रहा कौन नहीं करता, कौन मतलब है चढ़ रहा किसको क्या करना, मतलब तभी तो दया होती है। उनके पास खजाना नहीं होगा अपार, तो क्या देंगे वो, कुछ नहीं दे सकते। इसलिए अपने को जितना बताया, जितनी क्षमता उतना करना चाहिए, जितनी अपनी स्वयं शक्ति है, अपनी बुद्धि काम करती है, अपना मन काम करता है, लगे रहना चाहिए, लगे 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 लगे, फिर मतलब ये ठीक से आ जाओगे। और फिर करने लगो, ऐसे सबने किया, तभी तो पुकारते हैं, तभी चिल्लाते हैं कि दया करो, मैर करो, पापी है, हम अधम है, हम इंद्रियों के विकारों में फंसे हैं, आपकी कृपा हो जाएगी। तो दोनों तरफ चिल्लाते हैं कि जो फंसे रहे वो जब निकले तो वो भी चिल्लाया, ये भी चिल्लाया, ये भी कहा कि मैं इस तरह से फंस रहा, मुझको गुरु ने निकाला, तो गुरु ने पहुंचाया। तो वही घाट है, घट का अंतर घाट है, दोनों आंखों के ऊपर में सुरत्मा बैठे, इसी घाट से चलना है, यहीं से डोरी को पकड़, वो शब्द की डोरी है, यहीं बैठना सीख जाओ तो मतलब यहीं से आँख खुलेगी, यहीं से कान, यहीं से नाक खुलेगी, तो वो तो ऊपर सुनने को मिलेगा। वहां तो सुगंधी है, भरपूर सुगंधी है उधर, यहाँ तो सुगंधी कुछ भी नहीं है। तो नाक रहेगी तभी तो सूखेगी, आंख रहेगी तो देखेगी, कान रहेगा तो सुनेगी, ये तीनों चीजें उसी में है, बाकी और कुछ नहीं, बाकी खोल है, बाकी जितना भी है सब खोल है, और खोल सुरक्षा तक जाएगा तो वहां स्वच्छ साफ हो जाती है, शब्द रूप हो जाती है, तब उसकी महिमा तब जानने को मिलती है, जब पिया पद को प्राप्त करती है तब समझ, कितनी बड़ी महिमा, यह अकथ कहानी है, कोई कह नहीं सकता। महापुरुषों, तब वो पूर्ण रूप से सिद्धा होती है, तब वो मतलब यह है कि एकदम से निछावर हो जाए। जब तक अगर घेरे में रहे तब तो उसको शंका रहेगी, किसी मंडल में भी जाएगी तो शंका रहेगी, क्योंकि पर्दा है, शंका रहेगी। जब निशंका हो जाएगी तब पता चलता, ऐसी कमाई करते चलो, सत्संग सुनते चलो, लगते चलो, हमारे बैठते चलो, करते चलो, अपना इश्क, जो इश्क है उसको बढ़ाते चलो, जितना इश्क बढ़ जाएगा उतना ही, इश्क करोगे तो मतलब यह है कि उसी के पास पहुंचोगे जिसके लिए आपने ये उठाया, ये लगन उठाई है आपने, दिले उठी है, तो उससे इश्क कर लो। नहीं मिलता है, पहले तो मिलता था, अब उससे बिछुड़ गए तो तुम इसका मिल जाएगा। अब यही इसी को लगा देते, तभी तो लोग सातल भजन करने लगते, और नियम से करते, तो यहीं से चलने की तैयारी करो, बाकी सब और अंधकार बखे, और सब बखे, बस। आज थोड़ा सा पहले बैठ गए, आधा घंटा पहले, इसलिए कि बहुत से लोग जयपुर से आए तो जाने वाले हैं, उन्होंने कहा कि हम सत्संग सुन के जाएंगे, तो सत्संग हो गया। अब आप लोग जयपुर वाले उठो, वो जो बैठे हो, जो जाने वाले हो तो चले जाओ, मैं इनको भजन पे बैठाऊंगा, बाकी लोग यहाँ भजन करेंगे थोड़ा। उठ जाओ, जयपुर के लोग जाने वाले, उठ जाओ। अच्छा, बाकी लोग भजन पे बैठ जाओ, बाकी लोग भजन पे बैठो, बैठ जाओ, थोड़ा भजन करो।
धीरे से निकल जाओ, जो जाने वाले हो, निकल जाओ तुम।